भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि कल 27 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का 10वीं तिथि है। जी हाँ भक्तों, श्राद्ध पक्ष जो पीतर पक्ष भी बोलते हैं, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही ज़्यादा माना जाना वाला वो दिन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने जो पीतर होते हैं, मतलब जो पूर्वज होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको अपने पानी देते हैं ताकि वो आपके घर के ऊपर कृपा करें। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना पूरी भी होगी। और आपके जो पितर हैं, पितर मतलब जो आपके पूर्वज हैं, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने उपाय आज का ध्यान से सुन के और कल के दिन अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है? देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था, उसी के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जैसे कि आपको पता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए ना, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँचाई गुरुदेव तक। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल मतलब एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हम अपने पूर्वज को कैसे खुश कर सकें, हम कैसे अपने जो पित्र हैं उनको प्रसन्न कर सकें, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने कहा कि 10वीं तिथि के दिन अवश्य रूप से ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जो भी पूर्वज हैं अवश्य रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा उपाय के कारण ही हुआ है, और ये हमने जो आपने उपाय बताया उसको कर लिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 दीपक लेने हैं। और जब दीपक लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का दीपक होना चाहिए। कैसा दीपक होना चाहिए? मिट्टी का दीपक होना चाहिए, ठीक? बहुत सारे लोग आटे का दीपक ले लेते हैं, तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, मिट्टी का दीपक लेना है। तो ठीक, आपने मिट्टी का दीपक ले लिया। मिट्टी के दीपक के साथ आपको गोल बाती चाहिए। क्या चाहिए? गोल बाती, ठीक? तो आपने गोल बाती भी ले ली। अब गोल बाती के साथ-साथ आपको उसको घी डालना है, ठीक? तो आपने घी भी डाल दिया। अब घी डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने घी डाल दिया, घी डालने के बाद आपको करना क्या है, ये लेके पहुंच जाना है शाम के वक्त प्रदोष काल में। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे है। अब देखिए, प्रदोष काल जिसको पता है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे लेके पहुंच जाना है। सबसे पहले तो 3 बार परिक्रमा करनी है पीपल की पेड़ की। और जब आप 3 बार परिक्रमा करेंगे पीपल की पेड़ की, उसके बाद आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख के अपनी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो मांग लेना है, ठीक? अब मांगने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे आप डाला आपको मांगना है, मांगने के बाद चुपचाप घर आ जाना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा दीपक है, उसको क्या करना है,
जो दूसरा दीपक है उसको अपने घर की जो चौखट होगी ना उसके बाहर आपको रख देना है। ठीक, रख दिया, उससे क्या होगा, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उससे बाहर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी और आपका जो घर है हमेशा सुखमय रहेगा और अच्छे से समृद्धि से आगे बढ़ेगा। आपके घर में पूर्वजों की कृपा होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। अब जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल हैं वो कहीं से भी कटे फटे खंडित नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। तो फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 5 के पाँचों फूल लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा, जैसे शिव मंदिर आप पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपने अर्पित कर दिया तो बस रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पहला फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे दूसरा फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड। तो आपको तीसरा फूल जलाधारी के बाएं साइड अर्पित कर देना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो आपको चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित कर देना जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है। उसके बाद एक आखिरी फूल बचता है जो कि आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो 5 जगह कहाँ-कहाँ, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के ऊपर, उसके बाद माता शोक सुंदरी के ऊपर जो कि जलाधारी के बीचों बीच जगह होती है, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे जो कि जलाधारी के बाएं साइड होती है, उसके बाद हस्तकमल में। ठीक, उसके बाद लास्ट में आपको कहाँ, स्वयं जलाधारी में अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।